अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपने लाइफ को अपनी स्टडीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैथमेटिक्स आसान है, यानी रियाजी आसान है, तो इसे आसान लेना चाहिए। यानी मैथ इज़ इजी, सो प्लीज़ टेक इट इजी। सबसे पहले आपकी जेल में ये होनी चाहिए यार कि मैथ आसान है, तो इसे हम एक आसान वे में, एक आसान तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, आज हमने स्टार्ट किया है क्लास 7th की मैथमेटिक्स को, जो कि मतलब मॉडल देखेंगे आप, देख सकते हैं, बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, 2022 का ये नया जो नेशनल करिकुलम जो क्या कहते हैं सिलेबस था, वो लॉन्च हुआ था 2022 में, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन एज ए फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की क्या है आपकी ये कोर्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन देखें, नेशनल बुक फाउंडेशन एज ए फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। ये सिलेबस है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक अच्छे तरीके में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। मतलब तकरीबन इसमें 13 चैप्टर से हम हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से बेस्ड, मतलब कंसेप्चुअल चैप्टर से कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। कंसेप्चुअल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए देखें कि हम इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, मतलब इसको हम कितने मतलब किस तरह हम इसको चैप्टर्स को कवर करके हम इसको कंसेप्चुअल तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस मैथमेटिक्स के बुक के अंदर, यानी नेशनल बुक फाउंडेशन एज ए फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के इस सिलेबस में 13 चैप्टर्स है। टोटल चैप्टर्स कितनी है? 13 चैप्टर टोटल है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चैप्टर से बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 में आप इसके रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उससे रेशनल नंबर से रिलेटेड काफ़ी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तीसरे नंबर पर रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन, फाइनेंशियल अर्थमेटिक, चौथा नंबर पर चौथा यूनिट है। यूनिट 5 है सेट्स, यूनिट 6 अलजेब्रा, यूनिट 7 ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट 8 आपके पास है लीनियर इक्वेशन, यूनिट 9 जियोमेट्री, यूनिट 10 प्रैक्टिकल जियोमेट्री, यूनिट 11 मेंसुरेशन, यूनिट 12 डेटा हैंडलिंग, और यूनिट 13 आपके पास है प्रोबेबिलिटी। 13 चैप्टर्स, इंशाल्लाह हम हर चैप्टर को बड़ी डीपली, डिटेल में और कंसेप्चुअल वे में आपको समझाऊंगा। आपने साथ रहना है, आपने मतलब साथ रह के आपने चीज़ों को सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ सुनना है। फिर अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, यानी चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के हर क्वेश्चन को हम कंसेप्चुअल तरीके से, यार क्या अंदर क्या पूछा हमसे, क्या है कंसेप्ट, क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे हम, बिस्मिल्लाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन बेस 10। आपने इन नंबर्स को बेस 10 के फॉर्म में लिखना है, बेस 10 की शक्ल में या बेस 10 के फॉर्म में लिखना है इन प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू हम किस कहते हैं, इन नंबर्स की लोकेशन को हम क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे। देखें ये 7 वंस, टेंस, 100, 1000, या पीछे मतलब दूसरी क्लास में पढ़ के आए। आइए देखें इसको हम बेस 10 के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आपको इस सवाल को समझने से पहले यार कि देखिए यहाँ पर पॉइंट में भी डेसिमल है ना, मतलब सॉरी पॉइंट के बाद भी नंबर्स यानी डेसिमल नंबर्स भी है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लोकेट करेंगे, यार इस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा। ये तो हमें पता है यार, पॉइंट से पहले आए तो ठीक है, 1 हो गया, 10, 100, 1000 हो गया। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम इनका प्लेस वैल्यू किस तरह डिफाइन करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब हम इसको बड़े डिटेल में देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फंडा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपको एक नंबर लिखा है 2341.875। पॉइंट से पहले वाले नंबर, जिस तरह आप यहाँ पर देखें, आप बचपन में 2-3 क्लास में ये कहते थे ना, 5 मिसाल के आपके पास एक नंबर है 525, तो इसमें 5 क्या था, वंस था, 2 क्या है, टेंस, 5 क्या है, इसमें अगेन 5 क्या है, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, 100, ये पता है। तो
सेम टू सेम इसको इसी कंसेप्ट उठा के ना पॉइंट से डिसिमल के नंबर के अंदर आ जाओ। डिसिमल नंबर से पहले जो नंबर है ना उसको यही लागू होगा, यानी ये वंस होगा, वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड बच्चों, ठीक है। पॉइंट से पहले वाले नंबर्स में कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यार पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू होगा वो किस तरह हम डिफाइन करें, उसको हम किस तरह लिखेंगे। देखिए इसको आप ये याद रखना है कि पॉइंट के फौरन बाद वाला डिजिट टेंथ, TENTH होगा, टेंथ, टेंथ। इसमें क्या था, टेंस था ना, TENS था, टेंस, ठीक है ना, पॉइंट से पहले वाला, डिसिमल से पहले वाला। लेकिन डिसिमल के फौरन बाद वाले जो भी नंबर आएंगे उनको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, इसको हम इस तरह नाम देंगे कि टेंथ, टेंथ और हंड्रेड्स, या टेंथ से इसके बाद हंड्रेड्स होगा और उसके बाद थाउजेंड्स, आखिर में THS भी है, THS भी आएगा। देखिए इसको हम इस तरह समझना है, ठीक है ना। टेंथ, टेंथ करेंगे, हंड्रेड्स हो गया और थाउजेंड्स, ठीक है। ये होगा क्लियर। पॉइंट के बाद वाला नंबर टेंथ आएगा, हंड्रेड्स आएगा, इसमें वंस नहीं होगा, ठीक है ना, ONES वंस। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में वंस नहीं होते, ये आपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो इसमें मसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को यूज करते हुए हम नीचे एक क्वेश्चन, हम जिस नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं 6287.48, हम किस तरह एक क्या कहते हैं बेस 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए बच्चों 6287.48, हम इसको कंसेप्चुअल, आपको इसके पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या आपको बताऊंगा। देखिए वंस, अब सबसे पहले आप 6 को अलग करना है, 6 को अलग किया, हम इसको किस फॉर्म में लिखना है, बेस 10 के फॉर्म में लिखना है, बेस 10 के फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखिए 6 यहाँ पर क्या है, 1 6 किस प्लेस वैल्यू पर है, 1 2 1 10 100 1000, वो 1000 की प्लेस वैल्यू पर है, ठीक हो गया। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखा, 10 की पावर में क्या लिखूं, 10 की पावर में क्या लिखूं, आप बताएंगे यार। 10 की पावर में आप एक ऐसे नंबर को लिखो जिसको लिखने पर क्या आ जाए, आपको 1000 आ जाए, यानी 6000 आ जाए। तो देखिए 10 यहाँ पर 10 तो बेस 10 है, उन्होंने कहा था बेस 10 के फॉर्म में लिखना है, तो 10 की पावर क्या लिखा, मैंने 3 लिखा, क्यों, क्योंकि 10 की पावर 3 लिखने पर आपको आंसर मिलेगा, 10 की पावर 3 लिखने पर आप क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे 1000 मिलेंगे, 10 10 10 100 100 10 तक 1000 मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6000 मिलेंगे। ये इसके प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको 1000 आना चाहिए। देखिए बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। इसके पीछे लॉजिक, ये कंसेप्ट ये है, ठीक है। आगे देखें 6 का हो गया काम यहाँ पर। अब आप हम आते हैं 2 की जानिब, यानी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ पर 2 लिखे, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये जो 2 यहाँ पर आया मल्टीप्लाई बाई बेस 10 के फॉर्म में लिखना है, 10 की पावर में 2 लिखना है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 100 चाहिए, 200 चाहिए, 7 1 10 100, क्योंकि ये प्लेस वाली 100 पर है, तो मुझे यहाँ पर 200 चाहिए। तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर करने पर आएगा ना, 10 10 से कितना होगा, 10 10 मल्टीप्लाई 10 आगे पास आएगा 100, 100 आएगा 100, 2 से क्या आएगा 200, बिल्कुल आ रहा है, तो हमने इस तरह लिखा, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है। अब देखिए आगे प्लस, ये 8 की बारी, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या लिखूं, तो मुझे 8 1 10 पर यानी 80 आना चाहिए, मुझे 80 आना चाहिए, तो 8 की पावर 1 8 1 10, सॉरी 10 1 था 10 हो गया, 10 8 से 80 होगा, बिल्कुल क्लियर है, सही हो गया। अब आते हैं लास्ट 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0 0 क्यों लिखे, अब देखिए 7 मल्टीप्लाई 10, मुझे यहाँ पर 7 के बाद क्या, 7 1 से सिर्फ अकेला 7 आना चाहिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर अकेला 7 आना चाहिए, यानी 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के एक ऐसे नंबर के साथ, तो मुझे 7 मिलना चाहिए, यानी 1 के साथ आना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर 10 की पावर में क्या लिखूं, 0, क्यों लिखा 0, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर में क्या आता है, 1 आता है, 10 की पावर 0 की तो आंसर में क्या आना चाहिए, 1, तो 7 1 से अगेन लोड के क्या रहे, 7 आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक ये है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज हुआ है, लेकिन किसी भी नंबर की पावर 0 आए तो आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, 1, यहाँ पर हमने 1 यूज किया है, ठीक है ना। देखिए 10 की पावर 0 1 हो गया, 7 1 से 7 आएगा दोबारा, ठीक है। हम इन नंबर्स को बेस 10 के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की। अब 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 क्यों लिखा, अब देखिए इसको आप सॉल्व करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 0.4 मिलना चाहिए। देखिए मैं इसको सॉल्व करूँ तो जरा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -1 का मतलब क्या, 1/10 है, 4 1 से 4 होगा, बाई 10 4/10 होगा, 4 को आप 10 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर में क्या मिलेंगे, 0.4 मिलेंगे, यानी इसको सॉल्व करने पर आपको 0.4 मिलना चाहिए था, मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक मसला नहीं है। अब देखें आगे चलें,
8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। -2 क्यों लिखा? क्योंकि आप 8 को ना यहाँ पर आना चाहिए आपको 0.08 आना चाहिए, 0.08 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 10 हंड्रेड्स की जगह पर, यानी वन वन जो है ना एक नंबर वो हंड्रेड के साथ हंड्रेड्स का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 100 हो रहा है, टेंस का मतलब डिवाइड बाई 10 हो रहा है, इसको हमें समझना है, ठीक है ना। देखिए 10 की पावर क्या आनी चाहिए -2, -2 का मतलब क्या है 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 1/10 की पावर 1 अपन क्या आना चाहिए 10 के पावर 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर क्या आता है 1/100 आता है। तो आप 8 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे आपको आंसर में क्या मिलेगा 0.08, यहाँ पर देखें 0.08 आना चाहिए, यहाँ पर आकर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया था इसके पीछे वाला कंसेप्ट लॉजिक, ठीक है। ये आप इसको करना किस तरह है, इसके पीछे मतलब आप कंसेप्ट ये था। अब हम इसको करने के एक शॉर्ट ट्रिक भी है। आप ये कंसेप्ट यार ये मुश्किल है, आप सोच रहे हो यार ये तो बहुत टफ है, मुश्किल है। टफ बिल्कुल भी नहीं, आप एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या था। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है, अब जैसे आप क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कैसे लगाएंगे, 6 के बाद कितना डिजिट है, डिसिमल से पहले 3 डिजिट, तो हमने 3 लगाया, आसान है। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 का स्क्वायर, 2 के बाद कितना डिजिट है, डिसिमल डिसिमल पॉइंट से पहले 2 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो हमने 10 के ऊपर 2 लगाया। प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, डिसिमल के बाद डिसिमल से पहले 1 है, 8 के बाद ना नंबर 1 है तो हमने 1 लगाया। प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0, देखिए 7 के बाद डिसिमल से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाया। आगे चलें 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, देखिए 4 ये आगे जा रहे हैं ना, आगे, तो ये पीछे इस नंबर के साथ ये इधर आएगा, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट आगे, तो आपने इसको -1 करना है, एक डिजिट। देखिए इधर मिसाल तौर पर आप ये इस पॉइंट को एक मिनट कर आप सोचें यार ये इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर लेके ये पॉइंट पीछे आएंगे तो क्या होगा, ये -1 होगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, पॉइंट के फौरन बाद वाले -1 होगा। और 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, पॉइंट से देखेंगे ये यहाँ पर पॉइंट 1 2 मतलब कितने दूरी पर है 2, तो -2 पीछे की तरफ आ रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -2 पावर में आप क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक नंबर गिवन है, उस नंबर का आपको बेस के फॉर्म में लिखना आ गया होगा। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, जिस नंबर 1 हमने कर लिया, अब 2 की बारी है। देखें 4628370.50 एक नंबर दिया है, आपने इन नंबर किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, ठीक है। देखेंगे हम इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले आप इस नंबर 4 को देखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई हमें बेस 10 के फॉर्म में लिखना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, क्यों, क्योंकि 4 के बाद 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, डिसिमल से पहले 6 डिजिट, तो हमने 6 लिखा। प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5 है, क्लियर है। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, पीछे पूरा लॉजिक पड़ गया है, मतलब ये किस तरह आता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये 4 3 5 वगैरह पावर्स वगैरह किधर से आता है, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 हो गया, 8 के बाद 3 डिजिट 3 आया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 का स्क्वायर आया, 3 के बाद 2 डिजिट था। 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0, आप 0 आप लिखें या ना लिखें मर्जी, 0 आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 क्यों, क्योंकि 0 के बाद कोई भी डिसिमल नंबर से पहले कोई भी नंबर नहीं है, ठीक। अब आते हैं पॉइंट के बाद वाला, प्लस इन सब को प्लस करना है। देखें आप देखें इन सब को आप सोल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो आपको आंसर में यही मिलेगा, बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। इन सब को आप सोल्व करेंगे और इनको इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इन सब को आपस में प्लस करेंगे, आपको आंसर में बिल्कुल यही मिलेगा, ठीक है ना। हमने बेस 10 के फॉर्म लेके देखें पॉइंट के बाद वाला, देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, देखें पॉइंट के फौरन बाद एक पहला नंबर है तो -1 लिखेंगे, पॉइंट के दूसरा नंबर मतलब फौरन बाद ये 1 होगी, ये 2, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद है तो हम क्या लिखेंगे -2, ये इसे हम कहेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, इस मेथड का हमने यूज किया है, ठीक है ना। इसको एक नंबर है उसको हमने किस में लिखा है, बेस 10 की फॉर्म में लिखा है। ये भी हो गया होगा आपको क्लियर। अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसका हमने जरूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स इसका राइट आंसर आपने कमेंट जरूर करना है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसका पिक्चर निकाल के जो आपने सॉल्व किए अगर वो आप भेजना चाहते तो आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी बहुत आसान से 2 नंबर है, 542.87 23145.7048 2 नंबर है। हमने इन नंबर को किस में लिखना है, बेस 10 के फॉर्म में लिखना है। आप खुद सेल्फ ट्राई मारें। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2 महीने किए हैं आपको करके दिखाया सेम टू सेम इसी मेथड के थ्रू आपने इन 2 नंबर को भी आपने बेस 10 के फॉर्म में जरूर लिखना है।
आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथमेटिक्स के अंदर कमांड हासिल करते जाएंगे। मैथमेटिक्स आपको सीखने में मज़ा आएगा, मतलब आपको फील होगा यार कि मैथमेटिक्स के अंदर ये हाँ ये चल रहा है, वो मतलब इसके अंदर प्रोसेस इस तरह हो रहा है, आपको फील आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ लर्न करने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बाय बाय।